ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो आज अपन बात करने वाले हैं त्वरण की, ठीक है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। इससे पहले अपन ने वेग के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। वेग या वेलोसिटी को पढ़े बगैर तुम त्वरण या एक्सेलरेशन को समझ नहीं सकते, ठीक है। उसको समझना जरूरी रहेगा। होता क्या है, होता क्या है आपका त्वरण, ठीक है, उसकी बात करते हैं पहले। तो त्वरण होता है, हाँ, कुछ शब्द आएंगे यहाँ पे। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अभी एक चीज जो मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी कि जब भी ये शब्द आता है दर, ठीक है, मतलब समय के साथ या समय के सापेक्ष कोई चीज में परिवर्तन, ठीक है। जैसे अगर अपन यहां पे बात करें वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है अगर, तो वहां पे डेफिनेटली त्वरण होगा। मानते इस बात को? मतलब क्या है, एक बार पहले अपन फिर से वेग को समझते हैं, ठीक है। वेग को एक बार फिर से समझते हैं, फिर उसके बाद में फिर से त्वरण पर अपन लिफ्ट होने वाले, ठीक है, शिफ्ट होने वाले। तो क्योंकि यहाँ पे वेग आ रहा है ना भाई, वेग आ रहा है मतलब अपने को थोड़ा बहुत वेग के बारे में पता होना चाहिए। तो वेग क्या होता था, इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करते थे कि अगर विस्थापन हो रहा है समय के साथ साथ, उसको अपन वेग बोलते हैं। मतलब विस्थापन बटे समय, ये क्या होता था आपका, वेग होता था। मतलब समय के सापेक्ष कोई वस्तु विस्थापित हो रही है तो वो आपका वेग होता था। एक चीज और अपन ने देखी थी कि जो वेग होता था ना, वो होता था आपका सदिश राशि, ठीक है, या बोले तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब एक चीज अपने को पता है ना कि कोई सी भी वस्तु अगर सदिश है, कोई सी भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, तो वेक्टर तो वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। मतलब जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों चीजें होती है, वो आपका सदिश राशि होता है। क्योंकि वेग आपका विस्थापन से बना है। मतलब मैंने बात करी थी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में गति कर रहे हो तो वहां पे अपन वेग की बात करेंगे, वेग लेने वाले, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन मैटर करती है भाई, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है किसी एक डायरेक्शन में, मान लेते हैं पूर्व दिशा में चल रही है, ठीक है। तो यहां पे ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, ये बताता है परिमाण या मैग्नीट्यूड कि उसकी स्पीड कितनी है। क्लियर है क्या? और पीछे जो लिखा हुआ है वो डायरेक्शन बताता है आपको, ठीक है। मतलब अगर यहां पे ये चीज समझते हैं, क्योंकि आपको त्वरण में बोला है ना कि वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में अगर परिवर्तन होगा, ठीक है, तो वहां पे त्वरण उत्पन्न होगा। तो वेग में परिवर्तन किस तरीके से आ सकता है? जब मैं बोल रहा हूं कि वेग सदिश राशि है, मतलब वो परिमाण और दिशा दोनों से मिलकर बनी हुई है। मतलब अगर उसका परिमाण चेंज हुआ ना भाई, तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और अगर डायरेक्शन चेंज हुई ना, तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है। समझ में आया? कई बार क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं कि अब कि कोई वही वस्तु क्या होती है कि 10 मीटर पर सेकेंड से ही दौड़ रही है, पर वो चाह रही, मान लेते हैं, और ये उत्तर में चले जा रही है, ठीक है। समझ में आया क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले वो वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, पूर्व दिशा में जा रही थी, फिर अचानक से उत्तर दिशा में चले गई। क्लियर है क्या अभी? तो अगर मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं कि क्या बताओ यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया है क्या, तो वो क्या देखते हैं कि सर यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी में तो चेंज आया नहीं। पर नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तब भी बोलेंगे किसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, तब भी बोलेंगे किसके वेग में परिवर्तन हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है। मतलब सिर्फ वेग का परिवर्तन मतलब ये नहीं होता है कि परिमाण में परिवर्तन होगा जब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है। परिमाण में अगर परिवर्तन हुआ है तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है, और अगर दिशा में परिवर्तन हुआ है तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है। क्लियर है क्या? जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ठीक है, वो पूर्व दिशा में ही चल रही है, पर मान लेते हैं कि वो 15 मीटर पर सेकेंड पे चली गई है। तो अभी देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 था, मतलब परिमाण इसका 10 था, फिर स्पीड बढ़ के 15 हो गई है।
तब भी हुआ है ना वेग में परिवर्तन। मतलब अगर परिमाण में परिवर्तन होगा तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है, और अगर दिशा में परिवर्तन होगा तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो दोनों ही केसेस में त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा। अगर परिमाण में परिवर्तन होगा तब भी त्वरण होगा, और दिशा में परिवर्तन होगा तब भी त्वरण होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अब अपन आ सकते हैं त्वरण पे। ठीक है ना? ओके सर, चले तो हम आगे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका त्वरण होगा इस तरीके से लिखेंगे, त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर होगा वेग बटे समय अंतराल। ठीक है, मतलब समय के सापेक्ष या समय के साथ साथ वेग में या वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है वही आपका त्वरण होने वाला है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि अगर कोई वस्तु है ना पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में दौड़ रही है। ठीक है, हम यहां से ए पॉइंट है। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट बी है, यहां पे कोई पॉइंट सी है। ठीक है, ए बी सी और यहां पे कोई पॉइंट डी है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई वस्तु है जो इस समय आपके ए से बी के बीच में यहां पे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, बी से सी के बीच में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहां पे भी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो थ्रू आउट द पाथ, पूरे रास्ते में क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या नहीं। वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही। क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? क्या नहीं। क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या नहीं। मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं पहले सेकंड देखा, फिर अगले सेकंड देखा। ठीक है, फिर अगले सेकंड देखा, मतलब मैं 3 सेकंड तक लगातार देख रहा हूं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो बताओ यहां पे त्वरण होगा क्या? नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। त्वरण जब ही होगा तब वेग में परिवर्तन होगा। क्लियर है क्या? तो मैं बोल सकता हूं कि इस केस में वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अब सोचो अब वेग में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, हम अभी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे। सपोज करते हैं कि जब ए से बी जा रही है, ठीक है, तो यहां पे पहले स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकेंड में देखता हूं तो ये हो जाती 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अगले सेकेंड यहां पे हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम यहां पे देख चुके हैं कि वेग, अगर वेग को अपन डिफाइन करें तो वेग यहां पे लिख सकते हो, वेग क्या होता है भैया? विस्थापन बटे समय। ठीक है, इस पे आते क्वेश्चन पे। ठीक है, और ये नीचे भी समय है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो विस्थापन बटे समय का वर्ग, या ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, त्वरण की इकाई की बात करते हैं। ठीक है, सुनो, विस्थापन की क्या होती है? मीटर, और समय की क्या हो जाती है? सेकेंड। ठीक है, तो ये सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा? इसकी इकाई क्या हो जाएगी? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है ना। अब अगर अपन इसके विमीय सूत्र की बात करें तो मीटर का मतलब यहाँ पे m मास तो नहीं है ना, मास 0 है। L1 T ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, T -2, तो ये इसका विमीय सूत्र होगा त्वरण का। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है क्या? तो ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिट या इकाई हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्रति सेकेंड वेग में कितना चेंज आ रहा है वही इसका त्वरण होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब सुनो, हम यहाँ पे पहले सेकंड देखते हैं तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। अगले सेकंड देखता हूं तो 12 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले सेकंड देख रहा हूं तो 14 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब यहां पे लगातार जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। क्या हो रही है ना? कितनी परिवर्तन हो रही है पर सेकंड? तो यहां पे बोल सकता हूं ना कि जो वेग में परिवर्तन है, सर मैं बोल सकता हूं ना कि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड
प्रति सेकंड की स्पीड से चेंज हो रहा है। मतलब हर सेकंड कितना चेंज हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इतनी वेलोसिटी हर सेकंड चेंज हो रही है, ठीक है। तो अरे वेग में परिवर्तन यही तो त्वरण होता था ना, यही क्या होता था आपका? त्वरण होता था। मतलब अपन बोलेंगे ना कि त्वरण कितना है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? कि जब हम बोलते ना कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है। समझ में आया क्या? स्पीड मीटर पर सेकंड में है ना। यहां पे दिख रहा है ना भाई, यहां पे दिख रहा है ना कि यहां पे मेरा कितना चेंज हो रहा है, यहां पे 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले सेकंड में जा रहा हूं तो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब प्रति सेकंड इतनी स्पीड चेंज हो रही है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड प्रति सेकंड चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, मतलब एकांक समय अंतराल में वेग में परिवर्तन, ठीक है। एक्चुअल में बोला था कि दर जब भी आती है, मतलब वहां पे समय से भाग या समय के सापेक्ष बात हो रही है, ठीक है। तो इसी को अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि प्रति एकांक समय अंतराल में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्लियर है क्या? कि पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वही क्या होगा? त्वरण होगा। एक चीज हो गई। अब सुनो, यहां पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब यहां पे वेग बढ़ रहा है। भाई परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, वेग में। एक तो आप बाइक स्टार्ट किए, ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी आपकी 0 थी। अब आपने एक्सेलरेट किया उसको, है ना, आपने वेग को बढ़ाया, तो 0 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई। मतलब यहां पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या बढ़ रहा है ना वेग? भैया देखो, वेग अगर बढ़ेगा तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ, वेग अगर कम होगा तब भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है। भाई कम होगा तब भी तो परिवर्तित हो रहा है ना वो, और बढ़ रहा है तब भी तो परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। तो जब बढ़ेगा उसको अपन बोलेंगे त्वरण, और जब कम होगा उसको बोलेंगे मंदन। या यहां पे जो त्वरण होगा, एक्चुअल में ये जो त्वरण है ना, इसको बोलेंगे, यहां पे जो त्वरण है ना वो कैसा है? पॉजिटिव है। समझ में आया क्या? कैसा है ये? पॉजिटिव, धनात्मक त्वरण बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे अपन धनात्मक त्वरण, ठीक है। मतलब जब वेग में परिवर्तन हो रहा है पर लगातार वेग बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है ना तो उस समय त्वरण कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या धनात्मक त्वरण होगा, ठीक है। इससे ही विपरीत क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि इसको छापो, फिर अगले बार इधर देखो। ये एग्जांपल नंबर 1 में अपन ने देखा कि यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, और कैसा हो रहा है? लगातार वेग बढ़ रहा है। तो जब वेग बढ़ता है तो भैया वेग चाहे बढ़े या घटे, है ना, वेग में परिवर्तन तो हुआ ना, वेग में परिवर्तन मतलब तुरंत तो होगा। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही होती है, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, मतलब 2 की स्पीड लगातार बढ़ रही है हर सेकंड पे। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। कैसा है? धनात्मक है। क्यों धनात्मक है? क्योंकि अगर वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे सेम ही केस लेते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, सेम ही केस लेने वाले हैं, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, पर जैसे यहां से ए, बी और सी 3 पॉइंट है, ठीक है। अब सुने, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पे स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है ना। इसके बाद में जब अब बी से सी पे जा रहे हो, ठीक है, एक और पॉइंट है आपका डी, ठीक है। यहां पे देखा मैंने पहले सेकंड में, तो स्पीड इसकी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड क्या हो जाता है? अगले सेकंड इसकी स्पीड कम होके 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। और अगले सेकंड इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है मतलब त्वरण है, क्या है ना, ठीक है, त्वरण है। अब देखो, अब यहां पे आप बात करोगे कि सर त्वरण निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन, मतलब पर सेकंड वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही इसका त्वरण होगा, ठीक है ना, वही त्वरण होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी जो त्वरण होगा ना वो होगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो, जब आपका वेलोसिटी कम हो रहा है तब भी वो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा था तब भी 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या सेम ही है? चीजें तो दोनों अलग अलग हो रही ना भाई। वेग में परिवर्तन यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, पर यहाँ पे वेग बढ़ रहा है, यहाँ पे वेग कम हो रहा है। तो वेग कम हो रहा है ना, तो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मंदन। क्या बोलेंगे? मंदन।
या यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे जो त्वरण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या ऋणात्मक त्वरण हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण। इस ऋणात्मक त्वरण को आप प्यार से मंदन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मंदन, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन मंदन, ठीक है। तो मंदन क्या होता है भैया, मंदन भी एक प्रकार का त्वरण ही है भाई, ठीक है। जब त्वरण नेगेटिव होगा या जब वेग में परिवर्तन कैसा होगा, नेगेटिव तरीके से होगा, वेग में कमी आएगी तब मंदन होगा। अरे बोलते हैं ना मद्दा हो गया ये, ठीक है ना। तो मंदन मतलब कोई चीज अगर वेग में कम हो रही है, मतलब जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, मैंने इसका एग्जांपल दिया था, जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, जीरो वेलोसिटी थी, लगातार एक्सेलरेट कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो स्पीड को, तो उसका वेग बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे त्वरण है, धनात्मक त्वरण। अब सामने बकरियां आ गई, ठीक है, और जैसे ही आपने देखा, आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, तो आपकी स्पीड 80 पे थी, फिर 60 पे आएगी, फिर 40 पे आ रही है और एक समय पे रुक जाएगी। तो वहां पे लगातार आपकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है ना, लगातार स्पीड कम हो रही है आपकी, ठीक है। तो स्पीड कम हो रही है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे इस केस में जो वेग में परिवर्तन होगा या त्वरण होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव या ऋणात्मक त्वरण, या इसको प्यार से बोलेंगे अपन मंदन। क्लियर है क्या अभी, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड पे अगर जाओगे भैया तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, प्रति सेकंड 2 के हिसाब से वेग में परिवर्तन हो रहा है, पर यहाँ पे नेगेटिव तरीके से हो रहा है, वेग में कमी आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से होता है, वेग में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब सुनो एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, सेम है, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। जहां पे आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ठीक है ना, पहले सेकंड आपने देखा, फिर अगले सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, फिर अगले सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब भैया आप जितना भी देख रहे हो लगातार इसकी स्पीड सेम ही है भैया, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना। यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v1 और यहाँ पे v2 और यहाँ पे v3 सेम ही है ना भाई। मतलब बोल सकते हो कि v1 बराबर से v2 बराबर से v3, ठीक है, सेम है। मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्या, वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या, वेग में परिवर्तन कितना है, 0 है। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या देखी थी कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगा। क्लियर है क्या, अभी वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे त्वरण हो रहा है, अगर फिर भी बोलना है आपको कि चलो ठीक है सर त्वरण तो होगा कुछ, तो हाँ बोल देंगे कि 0 त्वरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा ना भाई वो कैसा होगा, 0 या शून्य त्वरण। शून्य का मतलब है कि हो ही नहीं रहा ना यार कुल मिला के, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल से अपन समझ चुके हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एक्सेलरेशन या 0 त्वरण क्या होता है, ठीक है। छापो आगे की बात करो, चले अब आगे बात करते हैं। आपका त्वरण तो हो गया है और त्वरण के अपन ने प्रकार भी देख लिए, ठीक है, मंदन भी देख लिया अपन ने। अब अपन बात करेंगे कि जिस तरीके से अपन ने वेग को पढ़ा था और स्पीड मतलब चाल को पढ़ा था, वहां पे देखा था ना औसत चाल, एक समान चाल, ठीक है, और परिवर्ती चाल और ताक्षणिक चाल, ठीक है, और ताक्षणिक वेग, ये सब देखा था अपन ने। वैसे अपन ने यहाँ पे त्वरण के बारे में भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे आपका औसत त्वरण, ठीक है, औसत त्वरण या एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सुने ध्यान से सुनो, एक मिनट, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज करते हैं, एग्जांपल से शुरू करते हैं कि यहाँ पे कोई गाड़ी है, ठीक है, ये सड़क पर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये आपका रोड है। यहाँ पे ये जो कार है आपकी वो चलना स्टार्ट ही करी है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, टाइम 0 पर, ठीक है, मतलब जब मैं देखना स्टार्ट करा उस समय की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब देखना स्टार्ट किया तब इसका वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इस समय जो इसका वेग होगा वो उसका प्रारंभिक वेग होगा या इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसको vi बोल देता हूं मैं। ये क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड है, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं, इस समय जो होगा उसको बोलेंगे अपन प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो होगा आपका प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब आपकी जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो अगले सेकंड, ठीक है, या मैं
कुछ और मतलब 5 सेकंड के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 5 सेकंड। तो 5वें सेकंड में जब मैं देखता हूं, ठीक है, तब आपकी स्पीड कितनी हो जाती है, देखो चल भी रही गति से, ठीक है, आपकी स्पीड मान लेते हैं, ठीक है, वो हो जाती है 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है, या 50 मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। क्लियर है क्या? ये क्या होगी, ये अंतिम है ना, ये होगी आपकी अंतिम वेग, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है क्या अभी, है ना? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि समय में परिवर्तन कितना हुआ है, तो टाइम यहां से कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो डेल टी बराबर से हो जाएगा T2 माइनस T1, मतलब 5 माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 सेकेंड। क्लियर है क्या? ये टाइम में चेंज हुआ है इतना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है, मतलब वेग पहले यहां पे इसका 0 था, 0 से बढ़ के कितना हुआ, 50 का आया, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में वेग में कितना परिवर्तन आया, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन आया, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, तो जो डेल वी मतलब मैंने क्या बोला था, डेल जहां पे आ जाता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, तो 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड मतलब वेग में परिवर्तन कितना आया, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये पूरे रास्ते की कहानी हो गई। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो होगा एक्चुअल में वेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, मतलब वेग बटे समय, मतलब यहां पे बोलेंगे वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है ना। मतलब अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा ए, यहां पे छोटा ए एवरेज, ठीक है, मतलब औसत की बात हो रही है, ठीक है, बराबर से हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। मतलब मैं इसको और आगे इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, जैसे v2 माइनस वी1 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, या v फाइनल माइनस v इनिशियल कर लेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है, तो v2 माइनस v1 क्या है यहाँ पे मतलब इसको v2 भी बोल सकते हैं ना अपन, दूसरा पोजीशन, इसको अपन v2 भी बोल सकते हैं और इसको अपन v1 भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक था v1 और अंतिम v2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसका क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड ऋण 0 मीटर पर सेकेंड बटे समय कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ये 50 मीटर पर सेकेंड बटे 5 सेकेंड, ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस पूरे केस में चूंकि वेग में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन पर सेकंड कितना हुआ है, यही है इसका एवरेज, प्रति सेकंड में कितना वेग में परिवर्तन। ये पूरे रास्ते में कितना चेंज हुआ था 50, ठीक है, 5 सेकंड में हुआ था, तो इसको काटोगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हो रही है लगातार। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा पूरे रास्ते का औसत त्वरण। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भैया सुनो एक बार फिर से सुनो। आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, शुरुआत में वहां पे 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, ठीक है, आपने एक्सेलरेट किया, उसको दौड़ाया, तो वो कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। अपने को बीच का कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है भैया, डायरेक्ट 50 हुई ना, वही होगी भाई, 0 से 5 फिर 10 फिर 20 फिर 25 फिर 30 35 ऐसी हुई होगी, ठीक है। लगातार आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लगातार आपका वेग बढ़ रहा है। हमको तो इतना पता है कि शुरुआत में भाई 0 था और अंत में 5 सेकंड के बाद हम देखते तो 50 हो जाता है, ठीक है। पर पूरे रास्ते एवरेज कितना चेंज हुआ है वहां पे वेलोसिटी के अंदर, वो अपन बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब वेलोसिटी अंतिम ऋण प्रारंभिक कर देंगे, यही वेग में परिवर्तन हुआ है। कितना हुआ है 50 ऋण 0, ठीक है, और कितना समय में अंतर हुआ है 5 सेकंड, तो 50 बटे 5 कर दोगे तो यही तो एवरेज निकल के आएगा ना आपका। तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, तो ये होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन या औसत त्वरण। क्लियर है क्या? अभी समझे क्या? ठीक है, छप क्या
हो गया स्टार्ट? चलो ठीक है, अपन ने औसत त्वरण समझ लिया है। अब बात करते हैं अपन दूसरा ताड़क्षणिक त्वरण, या इसको बोल सकते हो आप तात्कालिक त्वरण। ठीक है, मतलब देखो अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात करी एवरेज एक्सेलरेशन की या औसत त्वरण की, तो औसत त्वरण में क्या हो रहा, पूरे रास्ते के अंदर आपका जो त्वरण होने वाला है ऑन एन एवरेज, उसकी बात कर रहे हो। पर किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे, मतलब किसी सेकंड में जब हमने देखा, उस समय जो त्वरण में परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, उस समय जो त्वरण होगा वो आपका ताक्षणिक, मतलब क्षण भर के लिए जो आपका त्वरण है वही आपका ताक्षणिक हो। मतलब अपन बात कर सकते हैं कि जो औसत त्वरण है आपका, ठीक है, वो क्या होगा भैया, तो जो आपका त्वरण होता है औसत वाला dv/dt। ठीक है, अगर मैं इस त्वरण की बात करूं, सुनो, आपका जो औसत त्वरण है वो क्या है, dv/dt। पर अगर यहां पे मैं इस त्वरण का क्षण भर के लिए बात करूं, मतलब लगभग जीरो समय पे, लगभग जीरो समय का नहीं, मतलब लगभग जीरो के बराबर जो समय होगा उस समय, ठीक है, एक क्षण भर के लिए जो त्वरण होगा वो आपका ताक्षणिक। मतलब हम बोल सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, मतलब लगभग जीरो टाइम के लिए जो परिवर्तन, जो चेंज हो रहा है समय में, ठीक है, जीरो के बराबर, मतलब तुरंत चेंज जो हो रहा है समय के अंदर, उस समय में जो त्वरण होगा, और उस समय में जो त्वरण होगा वो आपका ताक्षणिक त्वरण होगा। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो dv/dt। ठीक है, तो ये होगा आपका ताक्षणिक, ये क्या होगा आपका औसत। ठीक है, एवरेज। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, अब अगला जो टर्म होता है आपका, उसकी बात करते हैं, एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण। ठीक है, मेरे को एक एग्जांपल दूंगा, आपको बताना है क्या यह एक समान त्वरण है या नहीं है। ठीक है, तो वापिस से वही एग्जांपल। ठीक है, A B C D ये रास्ता है। ठीक है, हमने टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, अगले तो यहाँ पे मान लेते हैं आपकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फिर अगले सेकेंड देखता हूँ तब भी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फिर अगले सेकेंड देखता हूँ, ठीक है ना, तब भी मेरे को 40 मीटर पर सेकेंड दिखती है। तो क्या ये एक समान त्वरण है या नहीं है? तुम सभी गधे हो। नहीं है सर, नहीं है, त्वरण ही नहीं है भाई, त्वरण ही नहीं है। वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। अरे जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा तो त्वरण ही नहीं है ना। ये तो बोला था मैंने कि हमें फंसने वाले हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये एक समान त्वरण है ही नहीं, त्वरण ही नहीं है भाई ये। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे 40 की स्पीड थी, फिर अगले सेकंड 60 की हो गई, फिर अगले सेकंड 80 की हो गई, मतलब यहाँ पे पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है भैया, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ए से बी के बीच में जो आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। मतलब जो वेलोसिटी में चेंज है वो एक जैसा हो रहा है पर सेकंड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, अरे भैया 40 से 60 जाने में 20 मीटर पर सेकंड, फिर 60 से 80 जाने में 20 मीटर पर सेकंड, मतलब प्रति सेकंड यहाँ पे 20 की स्पीड चेंज हो रही है ना, तो इसको बोलेंगे एक समान त्वरण। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, त्वरण तो होने के लिए वेग में परिवर्तन होना जरूरी है ना, तो वेग में परिवर्तन होगा और एक जैसा वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो एक समान त्वरण होगा। समझ में आया क्या? परिवर्तन एक जैसे ही हो रहा है तो वो एक समान त्वरण होगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, यहीं पे अगर अपन असमान त्वरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, असमान या परिवर्ती। ठीक है, मतलब यहां पे लगातार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पे जो एक्सेलरेशन था भैया a1, यहां पे जो त्वरण था वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहां पे भी क्या था, 30 मीटर पर सेकंड था। ठीक है ना, अब सुने, यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ए बी सी डी। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे स्पीड आपकी 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक सेकंड के लिए। अगले सेकंड मान लेते हैं यहां पे 60 या 70 मान लेते हैं।
ठीक है, फिर वापस चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि बढ़ती हुई ले लेते हैं अभी, ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं वापिस से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कुछ भी हो रहा है वो उलझुल, मतलब अभी स्पीड बढ़ा रहे हो, कभी स्पीड कम कर रहे हो, ठीक है, लगातार स्पीड चेंज हो रही है। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक समान रूप से स्पीड नहीं चेंज हो रही है, यहाँ पे लगातार समय के साथ साथ अलग अलग तरीके से। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, इस 1 सेकेंड में कितना स्पीड चेंज हुई, तो 40 और 30 70, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से यहां 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो वृद्धि हुई थी 1 सेकंड में 30 की हो गई थी, और यहाँ पे 10 की हुई ना, फिर आगे क्या हो जाता है, एक्चुअल में यहाँ पे -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी अपने अगर अचानक से कम कर दी। क्लियर है क्या? तो लगातार यहाँ पे एक जैसी त्वरण नहीं है ना भाई, मतलब अपन बोले तो यहाँ पे A1 क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। A2 क्या है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और A3 क्या है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था आपका, A1 बराबर से A2 था, मतलब त्वरण समान था पूरे रास्ते में। अभी यहाँ पे क्या है, A1 नहीं बराबर है A2 के, नहीं बराबर है A3 के, मतलब A1 इज नॉट इक्वल टू A2, नॉट इक्वल टू A3, ठीक है ना। यहाँ पे त्वरण लगातार कभी ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? मैं इसको चालू ही नहीं किया था, क्या था क्या, ठीक है। तो लगातार यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे समान रूप से हो रहा है और यहाँ पे असमान रूप से हो रहा है। क्लियर है क्या अभी? ठीक है। तो क्या त्वरण से रिगार्डिंग, त्वरण से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कुछ डाउट बाकी है क्या? हलवा है ना, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया हो तो छापो, ठीक है। और अपन इसको बुलवा देते बाय बाय, ठीक है।